जनरेशन या वो लोग जो 1999 के बाद पैदा हुए हैं और 1999 वालों को भी इंक्लूड कर लें, तो उसके बाद उनकी फेजेस ऑफ लाइफ क्या होती हैं, वो बड़े होते होते किस तरह जाते हैं, फिर वो क्या सोचते हैं, उनको किस तरह से मतलब है कि ग्रूम किया जाता है, उनकी सोच पे किस तरह से असर पड़ता है। तो जब बच्चा मतलब 1 2 3 साल तक का होता है तो उसको तो हमारी सोसाइटी में जो है जनरली उसको एज अ फील करवाया जाता है कि यार अभी खेलने की उम्र है, तो वो खेलने खेलते ही उसको कुछ जनरली जो दीनी दीनी जो चीज़ है उसमें सिर्फ कलमे हो जाते हैं और बस नॉर्मल सी बात है कि ये याद कर लो, खाने की दुआ ये है वो है, तो थोड़ा बहुत कायदा वगैरह पढ़ा रहा हो, फिर उसके साथ एबीसी इंग्लिश में क्या क्या याद करना है, न्यूमेरिकल्स और वो थोड़ी बहुत और चीज़ें प्लस कार्टून्स माइनस। कार्टून्स कार्टून्स तो बहुत अच्छे थे कार्टून्स फिर। या कार्टून्स दिखाए जाते हैं। जब वो साल बच्चा रोने लगता है तो माँ जो है उसको मोबाइल मोबाइल पकड़ा देती है कि यार हाँ मोबाइल पे देखो ये चीज़ें, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो उन्हीं कार्टून्स को देख देख के उन्हीं की तरह मिमिक करना शुरू करता है। और फिर वो जब 2 3 साल से ऊपर का जाता है तो हमारा स्कूलिंग सिस्टम शुरू हो जाता है। स्कूलिंग सिस्टम के पहले साल में ही हमें एक 8 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ड्राइंग करवानी है आपने, और उसके बाद आप बच्चे को ये कहते हैं कि आप ड्राइंग करेंगे तो क्रिएटिव होगा। ओके, फिर वो ड्राइंग करते करते हम सिर्फ कलर ही करते रह जाते हैं और जी। क्रिएटिविटी तो कोई और आती नहीं है बस। बहुत जल्दी स्कूल में दाखिल कर देते हैं, 3-4 नहीं वो यानी वो जब। बहुत है, लेकिन जनरली स्कूल से मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ, तो मुझे तो आज तक चले वो जनरली हम इसको आगे लेके जाते हैं। तो बच्चा जी, जब वो ड्राइंग वगैरह और फिर इंग्लिश सीखने लग गया, एबीसी और उर्दू में कायदे पढ़ रहा है, साथ में थोड़ा बहुत इस्लाम सीख रहा है और फिर साथ में मतलब है कि 8 9 घंटे वहाँ पे गुजार रहा है, और फिर जब वो घर जाता है थका हुआ होता है फिर वो मस्जिद चला जाता है, मस्जिद में जाके वो कुरान पाक पढ़ता है, फिर जब वो वापस आता है घर में फिर वो टीवी के सामने बैठा होता है, और फिर जब वो एट द एंड लास्ट में जो है रात को माँ-बाप के साथ खाना खाता है और फिर सो जाता है, और इसकी यही रूटीन रहती है अगले ऑलमोस्ट कर लें इसको 5 10 साल, ये जब तक वो मैट्रिक नहीं पहुँचता। उससे पहले तक 8th क्लास तक उसकी यही रूटीन रहती है, उसमें वो कुरान पाक ख़त्म कर रहा होता है, तर्जुमे के साथ कर लो या जैसे भी कर लो। उसको ये पता होता है कि मैंने कुरान पाक ख़त्म कर लिया ताकि किसी के मरने पे मैयत पे जाके मैं पढ़ सकूँ। तो मेन वो पर्पस उसका नहीं, यही वो होता है। तर्जुमे के साथ तो बहुत कम है ना, वो तो अब 0.1% वो भी नहीं मैं है। जनरल बात कर रहा हूँ कि दोनों का पर्पस यही होता है कि मैयत जी, पे जी, जाके पढ़ना है, जी। ठीक है? पर्पस वही है कि मैयत पे पढ़ लेना है, और कभी-कभी जो हिट करे ना हमें, जैसे हम अकेले क्यों हैं, तो कुरान पाक पढ़ो सुकून मिलेगा, तो बस हम वो अल्लाह की तरफ थोड़ा-सा रुजू करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम अपनी ज़िंदगी में वो उसी तरह से हो जाएँगे जिस तरह पहले थे। तो वही चीज़ हमने दोबारा कंटिन्यू करनी है। तो उस चीज़ को देखते हैं, फिर जैसे ही अब आप मैट्रिक में आते हैं ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा से चेंज आता है। लाइक मैट्रिक हो गया, 9th 10th ले लें, मैट्रिक ले लें, तो वहाँ पे जो है ना वो एक जिन जस्ट फॉर इंस्टेंस आप सोचने लग जाते हो कि यार मैं कर क्या रहा हूँ? मैं पिछले 8 साल से ये कर रहा हूँ, 20 मेरे इतने साल गुज़र चुके, अचानक से एक वो पुश मिलता है आपको कि यार ये गलत है, वो गलत है। फिर आप मतलब क्वेश्चनिंग सही तरह से जान मतलब पुश करना चाहते हो, फिर कहीं कभी किससे लड़ रहे होगे, कभी किससे, फिर एक तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, वो अलग से इरिटेशन हो रही होती है, चीज़ों पे गुस्सा आने लग जाता है, कभी घर में लड़ रहे हैं, कभी बहन-भाइयों में लग झगड़ा, फिर बाहर झगड़े। वहाँ पे जो है ना वो टर्निंग पॉइंट होता है। 9 10 ले लो फिर या मैट्रिक, ये 2 3 साल ले लें, वहाँ पे टर्निंग पॉइंट इस तरह की, वो उस वक़्त आपकी उम्र होती है 15 से 16 साल। तो जनरली भी वहाँ पे जो है ना एक पीक लेवल को आप टच करने वाले होते हो, वहाँ पे आपको जो है कि एक पुश मिल रहा होता है कि यार मैंने ये करना है, वो करना है, मैं अभी मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर, क्योंकि बचपन से यही इसीलिए पढ़ रहे होते हैं, पैसा, पैसा, पैसा। तो वहाँ पे एक बंदा कहता है अभी मैं अगर ये काम करना शुरू कर दूँ ना, तो मैं अगले 6 10 साल 20 साल 22 साल की 23 24 साल की उम्र में मैं करोड़पति या फिर ये हो जाऊँगा, वो हो जाऊँगा। फिर वो उस चीज़ को परस्यू करना चाहता है, लेकिन वो ये है कि वालिदैन कहते हैं नहीं अभी तुम छोटे हो, दुनिया का तुम्हें नहीं पता, फिर ये वो, तो फिर वो फिर क्वेश्चन करता है मुझे पढ़ा फिर किस लिए ले हैं, जब दुनिया का पता नहीं है। फिर उसको मार पड़ती है घर से कितनी दफ़ा, मतलब ज़लील ही कह लें, जी, जी। थोड़ा ज़लील होना पड़ता है घर में कि यार तुम्हें वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते हो, रिश्तेदार अलग से बेइज़्ज़त करते हैं कि हुँ। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने वालिद साहब की बात नहीं मान रहे, फिर उसकी बात नहीं मान रहे। फिर बच्चा कहता है यार मैं मानना चाहता हूँ लेकिन गलत, वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा बड़े हो या तुम्हारे वालिद साहब बड़े हैं। तो जी। फिर बच्चा कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं ये टाइम करता हूँ, फिर उसका दिल अंदर से वो एक हिसाब से
अपने गुस्से से भरा होता है अपने वालिद की तरफ कि यार ये अबू मेरे को क्या पता, इन्होंने तो ज़िंदगी कहाँ गुजारी है, इन्होंने ये काम नहीं देखा, वो भी नहीं देखा। तो द थिंग इज़ वो उस वक़्त जो है ना खुद को एक सुपीरियर बीइंग के तौर पे देख रहा होता है कि मैं पावरफुल भी हूँ, मेरे पास नॉलेज भी है, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो मैं क्यों इनकी बात सुनूँ? अम्मी है, चलो अम्मी तो थोड़ा-सा वो इमोशनल बैकअप होता है आपका कि जब भी अब्बू से मार पड़े या लो फ़ील कर रहे हो तो अम्मी के पास चले जाओ तो कहती हैं बेटा खैर है कोई नहीं। तो फिर वो बंदा कहता है हाँ, चलो मैं अम्मी से मोहब्बत करता हूँ, अब्बू मुझे नहीं पसंद। तो वहाँ पे आप अब्बू के दुश्मन बन जाते हो एक हिसाब से। माइंड में आपको लग रहा होता है कि यार ये मेरा वालिद नहीं एक जल्लाद है जो मुझे रोक रहा है, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, इनको ज़िंदगी में क्या पता। तो वो जो फ़ेज़ जी। होता है उसमें आप और स्कूल वालों से तो आप अलग से गुस्सा होते हो कि यार ये मुझे 10-10 उनका 12-12 इतना घंटे बैठाया हुआ है। हाँ, हाँ, उन्होंने मुझे उन्हें 10-10 होमवर्क देते 12-12 हैं। घंटे से बैठा के और मुझे पढ़ा अलजेब्रा करवा रहे हैं, a + b स्क्वायर b, ये मैं क्या करूँ? b का स्क्वायर हो या d का स्क्वायर हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? और x जी, फाइंड आज करो तक मुझे वो उसके जब ऊपर जोक हाँ, बना देते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं ना तो उनको इसका पता हाँ, चलता है ये सारी नहीं बात। वो तो है, वो उस वक़्त वो ये समझ रहा होता है कि मैं प्रैक्टिकैलिटी की तरफ पहुँच चुका हूँ, मैं प्रैक्टिकल हो चुका हूँ। क्योंकि वो हुँ, उस वक़्त बच्चा ये समझ रहा होता है कि हाँ भाई अब मेरा प्रैक्टिकल लेवल है, अब मैं अब मतलब प्रैक्टिकल हो चुका हूँ, मुझे अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हुँ, वो बेसिकली ना उस वक़्त आप इतनी हीट कह लो कि यार एक ऐसा वो फ़ेज़ होता है ना जिसमें आपको सर्दी-सर्दी नहीं लग रही होती। गर्मी में तो आप समझ रहे हुँ, होते हो कि यार मैं किसी को आग लगा दूँ बेसिकली। हुँ, तो वो एक जी, जी। लेवल आप पीक मतलब आप फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ और बाकी कोई और स्ट्रेंथ का मुझे आइडिया नहीं है बट 2 पीक टच कर रहे होते हो आप इन दैट वे कि आपने कहना है कि यार आप इमोशनली भी देखेंगे ना तो आप किसी से अगर आप मोहब्बत कर रहे हो तो पीक की मोहब्बत कर रहे होते हो अपनी तरफ से। हुँ, और अगर हुँ, आप नफ़रत कर रहे हो मतलब हर चीज़ की आप पीक टच कर रहे होते हो। फिजिकल देखा जाए ना तो फिजिकली में आप कह रहे होते हो कि यार मैं मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूँ इस वक़्त अभी दुनिया कोई भी हाँ, आ हाँ, जाए मेरे सामने। तो उस वक़्त मैं हुँ, वो 16, 17, 18 साल तक आपको ये लग रहा होता है कि यार मैं बस दुनिया फ़तह कर सकता हूँ। तो वो हर इंसान पे, हर बच्चे पे, हर मतलब जो भी अभी तक बड़ा हुआ है तो वो आती है। फिर वहाँ से जो मसला यहाँ पे आता है कि जब वो उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं चूज़ क्या करूँ? जैसे अब आप 9-10 के बाद हमें कहा जाता है बायो रख लो, प्री इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर। चौथा कुछ होता ही नहीं है, चौथे में मतलब है कि आप मतलब फ़ारिग हो मदरसे में चले जाओ, तो या फिर कि आर्ट में गए तो फिर तो है ही वैल्यू ना, आपने तो टाइम ही ज़ाया कर दिया आर्ट्स फ़ील्ड में ये जो मतलब आर्ट फ़ील्ड से मुराद जिसमें लॉ कर लो या कुछ भी है, वो तो काउंटेड ही नहीं है ना, सिंपल वो एफएससी का सिंपल हिस्सा ही नहीं है। आर्ट्स जी। सिंपल सिंपल तो आप जा ही नहीं मतलब वो ऐसे समझ लें कि वो बंदा करे कि जिसको कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे माशरे में वो बंदा लेता है एफएससी में वो चीज़। तो और वो हमारे सब्जेक्ट लोग तो इस इतने तरह अच्छे होते हैं वो सब्जेक्ट इतने अच्छे होते हैं, अगर कोई वो बंदा उसे सही तरह पढ़े तो उससे मेजर चेंज भी लेकर आ सकता है। नहीं वही मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमैनिटेरियन फील्ड्स होती हैं कि जिसमें आप बेसिकली आप खुद से आशना करने वाली जो फील्ड्स हैं ना वो साइंस नहीं है आप साइंस आपको दुनिया से आशना करती है। ठीक है, जो आर्ट है, आर्ट इन अ वे मैं आर्ट ये नहीं कि जो पेंटिंग्स वगैरह को मैं आर्ट में नहीं ले रहा, आर्ट से मुराद ये कि ऐसा लिटरेचर ऐसा लिटरेचर जो आपको खुद खुद मतलब आपके जैसे हमारा कुरान पाक भी एज़ अ लिटरेचर के तौर पे ही लिया जाता है, ना कि एक एज़ अ टूल या फिर गाइडेंस साइंटिफिक बुक मतलब एज़ हुँ, अ लिटरेचर ही है ना, गाइडेंस बेसिकली आप लिटरेचर में ही ढूँढते हो ना कि आप साइंस में गाइडेंस तो नहीं ढूँढ रहे होते, आप उसमें सिर्फ जीपीएस बनाने के तरीके ढूँढ रहे होते हो। ठीक है? हुँ, मतलब दुनिया में मैंने किस तरह रहना है। तो जी। द थिंग इज़ वहाँ पे जब आप नहीं जा रहे होते और हमें सिर्फ़ यही बताया जाता है कि तुम मतलब ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है वो चीज़ ढूँढो, ना कि तुम कौन हो? खुद को मत ढूँढो, दुनिया को ढूँढो। ठीक जी, है? सही हो गया, तो ठीक है। वहाँ पे जाके हम फँस जाते हैं कि यार हम करें क्या? तो वो फ़ेज़ में फिर जब बच्चा फँस जाता है ना तो फिर वो बहुत सी और चीज़ों का वो फिर उन चीज़ों की तरफ जाने लग जाता है कि जो उसको उस चीज़ से निकाल सकें। तो मतलब डिस्ट्रैक्शंस की तरफ। ठीक है? वो ऐसे वो खुद को ये समझ रहा था कि जैसे मैं सिगरेट पीऊँगा ना तो मेरे सारे गम हालाँकि उसके गम कुछ भी नहीं होता। जो बैरियर हाँ, होता है कि मेरे गम दूर हो जाएँगे, मैं जब तक नशा नहीं करूँगा तो गम नहीं होंगे मतलब दूर जी। नहीं होंगे, जब तक मैं दोस्तों ये के साथ काम नहीं करूँगा हाँ, दोस्तों के साथ चिल करने के लिए सुट्टे लगा लेंगे, सिगरेट या इस हाँ, तरह वो चीज़ पे यार मेरा गैदरिंग दोस्त अलग ही चीज़ मेरा होती है। अपना है, बाकी पूरे दुनिया तो पूरी झूठी है। सोसाइटी ने उन्हें कहा होगा कि तुम हाँ, फेल हो, तुमने नंबर अच्छे नहीं हाँ, आए। तो इस तरह उसे बिल्कुल, बिल्कुल। ओवरकम करने के लिए सस्ते नशे करेंगे, ठीक है? जिसके अंदर सिगरेट टॉप ऑफ हाँ, द लिस्ट आ जाती है और उसके बाद बिल्कुल, हैवी बिल्कुल। बाइक्स बाइक्स का शौक रखेंगे, ठीक है? और गाड़ियों को हाँ, ऐसा सजाएँगे कि यानी कि क्या ही कहने हैं, ठीक है ना? गाड़ियों की मॉडिफ़िकेशन बिल्कुल। कराएँगे, ठीक है? ये सारे नशे या ये सारे आउटकम्स हैं उस चीज़ों के। बिल्कुल इसी तरह। हाँ, तो मैं भी यही मैं मेरा भी यही पॉइंट था कि लाइक
फ्रॉम दैट वे कि आपको समझ नहीं आ रही होती आपने जाना किस तरफ है। तो हमें बताया ही बेसिकली यहाँ पे जो फॉल्ट आ जाता है वहाँ पे हमारी सोसाइटी का ज्यादा नहीं कहूँगा, वहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम का ज्यादा कहूँगा, क्योंकि जी, एक फ्लो बच्चा जो है नहीं ना है। 10-10 घंटे जो है स्कूल में गुजार रहा होता है, और स्कूल में टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, कि वो क्या करेंगे। उसको अपनी 10,000 रुपया लेनी है और बस उसने अपना महीना पूरा करना है, ठीक है। दैट्स इट। तो और वालिदैन है, बच्चा वापस आता है तो उसको मदरसे भेज दो, इधर भेज दो, उधर भेज दो। तो जब एक वाले जैसा मतलब मदर है जो भी है, उसने बच्चे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड किया, उसको पता ही नहीं है कि उसका बच्चा किस लेवल तक वो थिंक कर सकता है। और एट द सडन 12th क्लास के बाद वो कहते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है। भाई क्यों बनना है उसने डॉक्टर? आपको कोई पता नहीं है कि वो डॉक्टर बनना भी चाहता है या नहीं बनना चाहता। तो अब आप एक पुश कर रहे होते हैं, तो सही, ठीक। अच्छा, मुझे तो तो बड़ा इसमें अजीब हम, लगती है। हाँ, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जो बेसिकली वन हम जनरेशन, जी ठीक है, मैं इस पे करता हूँ डिस्कशन। बेसिकली हम जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं जनरेशन ज़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें ओके। हम यानी डिस्कस करेंगे किस तरह इवॉल्व हो रहे हैं एज अ हम जनरेशन पूरा, यानी कि और क्या हमारे चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी है, कि हमारे पास नोकिया के फ़ोन होते थे, ठीक है, जो फ्लिप होते थे। तो कितना हाँ यानी कि बल्कि फ्लिप होने से भी पहले वो बटनों वाले, यानी जैसे आज भी चल रहे हैं हाँ वो, हाँ वो बाय द वे। बिल्कुल। हाँ, तो फ्लिप होने से आहिस्ता-आहिस्ता फिर सैमसंग एंट्री मारी सैमसंग ने, और यानी कि सैमसंग S1, S2, 3, 4 ऐसे चलते गए और आहिस्ता-आहिस्ता इवॉल्व होते गए। बहुत सारे ब्रांड्स बने, जो कि क्योंकि मैं इसकी बात इसलिए क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये मेजर इन्फ्लुएंस है इस जो है ना ईरा का, ठीक है? मोबाइल का हर बंदे के पास है, और यानी कि हर बंदा ये जिनके पास नहीं भी, वो भी ख्वाहिश करेगा कि मैं लूँ इसे, ठीक है? और अब उसके बाद इतनी एडवांस चीज़ें आ रही हैं कि अब हम क्या कहें, गेम्स में देख लेते हैं, जो बच्चे अब गेम्स खेलते हैं उसमें क्या अभी वीआर, मेटावर्स, इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है? जिसमें हमें यानी कि वो वीआर लेंस पहन लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, गेम जो खेल सकेंगे। इतनी यानी कि एडिक्शन हम कह सकते हैं इसकी, वैसे ही इतनी एडिक्शन थी, तो वीआर में जब आएगी तो इसका एडिक्शन का लेवल कुछ और होगा, ठीक है? इसमें इसका बेनिफिट भी ज़ाहिर होगा, इसका जहाँ पे नुकसान है बेनिफिट भी वहाँ पे होंगे बहुत सारे, ठीक है? लेकिन हमें उसे एक बैलेंस के तौर पर लाज़मी इसे फ़ोकस करेंगे। ये इतना यानी कि इतना गैप आ गया, एक तरफ मेटावर्स है और इतनी ब्लॉकचेन है, इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि हमें इन्फ्लुएंस करेंगी, और उसके बाद दूसरी तरफ वो है जो कि इन चीज़ों से बिल्कुल ही बहुत दूर है। जैसे पाकिस्तान जैसा अगर हम देख लें, कि बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि इसके यानी कि बहुत पीछे हैं इसके, और वो इसके इस्तेमाल के भी जो है वो कायल नहीं है। वो यानी बिल्कुल। बेसिकली वो कहते हैं कि ये जो है ना ये एक ऐसे कह रहे हैं साजिश है, ठीक है? बाय द वे मेरी एक ऐसे बंदे से बात हुई थी, तो वो यानी कि ऐसे कह रहे थे कि साजिश है इसमें, यानी वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते मोबाइल को, यानी। और वो हम्म। यानी ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जनरेशन गैप की वजह से बेसिकली हम ये कह सकते हैं, तो वो बहुत पीछे रह जाएँगे, ठीक है? अगर वो यानी ना उसके बाद ये न्यूरल लिंक है। अनएजुकेटेड कह ले तो अच्छा है। हाँ, न्यूरल लिंक आ गई है, यानी अभी वो उसमें चिप हम्म। लगाने, हमारे दिमाग में लगाने की बातें चल रही हैं, ठीक है? कितना यानी कि कहाँ नोकिया का मोबाइल या उससे भी पहले मोबाइल ही नहीं था, ठीक है? हम जो है हम्म। वो खत लिख के या हम जो लेटर भेजा करते थे, इतना यानी कि चेंजिंग आ रही है, और हमारी सोसाइटी भी उस लिहाज से जो है वो बहुत ही डायनामिकली या कह सकते हैं, या बहुत यानी कि फास्ट चेंजिंग आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ठीक है? तो इसमें हमें क्या करना है? हमें इसमें देखना है कि इसके जो नुकसानात हैं, उनको किस तरह हम ओवरकम कर सकें, ठीक है? हमारी जो सोसाइटी का जो ओवरऑल जो बिहेवियर है, वो कैसे, यानी कि अगर बिहेवियर को देखना है ना, तो आप पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तान के रोड पे चले जाएँ, पाकिस्तान कोई भी शहर का रोड होगा, तो आपको बखूबी इस बारे में पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी कौम कितने जो साबिर है, ठीक है? क्योंकि हमारे डोपामाइन लेवल जो है इतने हायर हो चुके हैं कि हम 1 सेकंड नहीं बर्दाश्त करते यार, कि यार हमें कोई सब्र करना पड़ गया है। वो इतना यानी कि आप हम क्या ये जो फेस करेंगे, तो हम आपको ज़्यादा बेहतर मालूम होगा कि क्या लेवल है, ठीक है? और इतनी बेबसी आप कह सकते हैं लोगों को हुई है, डोपामाइन लेवल इतने बढ़ गए हैं इसकी वजह से, कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से, ठीक है? तो इसे हमें अभी करना क्या है? तो बेसिकली असीफ भाई, आपका इसके बारे में क्या है कि हम इसके बारे में क्या करें, यानी कि जिसकी यार वजह से देखिए, आपका अगर ये तो दो रास्ते होते हैं कि आपने एक चीज को यूज ही नहीं करना, आप कह लें कि नहीं हम खत्म कर लेते हैं, तो आप उस तरफ भी नहीं जा सकते कि हम कह लें कि नहीं बिल्कुल खत्म कर दें।
और ना ये कि यार बिल्कुल ही मतलब जो चल रहा है उसी तरह चलने दे। बट द थिंग इज आपको जो है ना वो काउंसलिंग होती है बेसिकली, इसलिए काउंसलिंग नहीं मतलब मैनेजमेंट कह लें कि मैनेजमेंट इन अ वे किस तरह से की जाए ना कि यू आर आल्सो एंजॉयिंग योर लाइफ बट विद पर्पस यू आर एंजॉयिंग इट। मतलब आप जो काम कर रहे हो कि उसमें आपको मजा भी आ रहा हो, वही थ्री इडियट्स वाली फिलोसफी लगती है। बट कि आप मतलब है कि पैशन वाला काम मतलब ऑप्शन करो, बट उसमें आप उसको नौकरी समझ के मत करो, एज अ मतलब है कि आप पैशन समझ के करो। तो जी मैं भी यही कहूंगा कि द थिंग इज कि आपको फिर आपको जो है ना कि वो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और उस तरह के यार ये हिस्सा मेरा इस जो ये इसकी वैल्यू कितनी है मेरी लाइफ में। ठीक है, और अगर हम मैं इसमें गेम्स बहुत खेल रहा पीछे हैं। हूँ या मैं इस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ तो मैं कितना ये मतलब मेरी जिंदगी में वैल्यूएबल कितनी है। जी, और तो हम इसमें बहुत पीछे वो हैं। ये टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रही है, ठीक है, इसमें हम बहुत ज़्यादा पीछे यार हैं। अगर पीछे आप तो नहीं है, पीछे असल में हमारा एक जैसे हमारी पॉपुलेशन है उसमें 22 मतलब 22 करोड़ अगर आबादी है ना हमारी, तो उसमें से हमारी 1-1.5 करोड़ आबादी ऐसी है जो एजुकेटेड है। ठीक है, 1-1.5-2 करोड़ आबादी ऐसी है जिसको हर चीज का तकरीबन पता है। अगर आप हुँ, एक अष्टम जैसे आप पूरे कराची से लेके ना आगे गिलगित और पूरे अगर आप स्वीप कर मतलब थोड़े बहुत भी लोगे ना, कोई एक जनरेट मतलब 20-20 15-15 लोगों के ग्रुप्स ले लो, जिसे किसकी कोई ग्रुप बना हो उसमें चीजों का उनको पता जरूर है। कोई क्रिप्टो का हुँ, उनको पता है, इन्वॉल्व नहीं है। मेटावर्स का पता है, इन्वॉल्व नहीं है। गेमिंग का उनको पता है, कोई इन्वॉल्व है, कोई लीड लेवल तक इन्वॉल्व है, कोई थोड़ा इन्वॉल्व है, कोई मतलब बहुत सी चीजों का इनको पता है। फिर आज मतलब इसी तरह आप कंपैरिजन करते रहोगे ना तो हमारी जो है 30%, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जो अवर मतलब अबव 50-60 मतलब ऊपर है। तो उस जनरेशन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको बताए कि क्रिप्टो करेंसी क्या, और वे उसको उससे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो उस लाइफ से गुजर चुके हैं। उनको पैसा जी। अब उतना मैटर नहीं कर रहा उनके लिए। ठीक है, तो और जो इसमें इसका उससे सबूत नीचे है ना, अगर आप यूट्यूब पे जाएँ और ट्रेंडिंग पे देखें तो आपको हम्म पता चल जाएगा कि क्या क्या हम देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान क्या देख रहा है। तो आपको सिर्फ़ वो टॉप पे तो ड्रामे मिलेंगे, ठीक है? उसके अलावा कभी नहीं नहीं बहुत मुश्किल है ड्रामो कोई आपकी अट्रैक्टिव चीज़ है, ठीक है ना? मिलियंस में ड्रामों के व्यूज़ अलावा होते हैं, बहुत सी कोई लाखों में नहीं। नहीं नहीं यार, और भी बहुत सी चीजें मिल जाती हैं टॉप पे। बट द थिंग इज अभी वो डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या क्या सर्च करते हैं जी, जी। कि तो क्या यानी ट्रेंडिंग में कि आ रहा वही आपको कह पाकिस्तान रहा हूँ। में। और अगर आप अगर नहीं अगर इनसिक्योर आप है, इनसिक्योरिटी है, जी, जी। इनसिक्योरिटी और बेसिकली। अगर आप ये टेक्नोलॉजीज़ के व्यूज़ देखें तो वो क्या होंगे 10,000 20,000 मुश्किल से 30 लाख हो सकता है 2 लाख बस दैट्स इट। नहीं वो होते हैं जैसे बहुत से ऐसे जो यूट्यूब अनबॉक्सिंग के चैनल्स हैं, वहां पे जाओ आपको मिलियंस में व्यूज मिलेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि यार ये टेक्नोलॉजी आई है। हमें चीजों का जानने का शौक है बट द प्रॉब्लम इज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, ठीक है, जी। क्योंकि अब आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी देख रहे हो जो यहाँ पे कैसे मैं लैपटॉप देख रहा हूँ तो मुझे लैपटॉप पसंद है। तो अब एक लैपटॉप है वो आता ही है तो 2,000 यूरो 3,000 यूरो तक का होता है। तो मैं उसको इतनी जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, जो मुझे चीज पसंद आ रही होती है मैं जब अफोर्ड नहीं कर सकता मैं देख जरूर लेता हूँ, बट अफोर्ड मतलब पता होता है कि ये चीज आ रही है जी, वो न्यूज आहिस्ता-आहिस्ता चैनल्स अभी और वो सस्ती हो चीजें। जाएगी। वो जो भी टेक्नोलॉज़ी आती है वो पहले महँगी होती है फिर लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता देखो वो वो वही बात है ना, अब जैसे मोबाइल आए थे तो वो शुरू में बटनों वाला भी कितना महंगा होगा, अब वो बटन वाले को कोई पूछता नहीं है, बट द रियलिटी इज अब उसकी डिमांड ही नहीं रही। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि अब एक चीज की डिमांड ही ना रही हो, अगर वो फ्री में भी बिक रही हो ना तो उसका फायदा कुछ नहीं है। चीज वही उसी वक्त मतलब जैसे वही बात है ना, अगर मुझे पैसा अभी चाहिए तो मुझे 50 साल बाद मिलता है तो मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, आई कैन नॉट एंजॉय विद दैट मनी, और मैं वो काम नहीं कर सकता कि जो मुझे 20-30 साल की उम्र में कर सकता था उसके साथ। अच्छे बुरे दोनों मतलब दोनों को इंक्लूड कर ले। ठीक है, अच्छे तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपको 50-60 साल के बाद मिलता है तो फायदा कोई नहीं है, बट द थिंग इज आपको उतना वो चीज मतलब इफेक्ट नहीं करती इतनी ज्यादा जितनी आपको एक यंग एज में करती है। तो हर चीज जो है ना वक्त पे अच्छी लगती है। म्यूट हैं आप, अ, म्यूट है चलें ठीक है फिर आप, हम रैप अप करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी चलें अच्छा ठीक। रहा। ओके, ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके, खुदा हाफिज।